इरफान और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। अफसर एक, ओहदे 15, डीजी हेल्थ पंजाब पर नवाजिशात की बारिश। डॉक्टर खलील अहमद सिखानी 15 ओहदों पर विराजमान। अरबों रुपए के 14 प्रोग्राम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मुकर्रर। क्लिनिक ऑन व्हील्स, ग़िज़ाई किल्लत में कमी, आउटसोर्सिंग और दीगर प्रोग्राम्स शामिल। रोजनामा दुनिया तफसीलात सामने ले आया। डीजी हेल्थ के पास कौन कौन से इजाफी ओहदे हैं, ये तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन अभी आपको इस हवाले से अपडेट करें कि अफसर एक, ओहदे 15, डीजी हेल्थ पंजाब पर नवाजिशात की बारिश। डॉक्टर खलील अहमद सिखानी 15 ओहदों पर विराजमान। अरबों रुपए के 14 प्रोग्राम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मुकर्रर। क्लिनिक ऑन व्हील्स, ग़िज़ाई किल्लत में कमी, आउटसोर्सिंग और दीगर प्रोग्राम्स शामिल हैं। रोजनामा दुनिया तफसीलात सामने ले आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि अफसर एक, ओहदे 15, डीजी हेल्थ पंजाब पर नवाजिशात की बारिश। डॉक्टर खलील अहमद सिखानी 15 ओहदों पर विराजमान। अरबों रुपए के 14 प्रोग्राम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मुकर्रर। क्लिनिक ऑन व्हील्स, ग़िज़ाई किल्लत में कमी, आउटसोर्सिंग और दीगर प्रोग्राम्स शामिल हैं। रोजनामा दुनिया तफसीलात सामने ले आया है। खबर दें आपको, डीजी हेल्थ पंजाब पर नवाजिशात की बारिश हो गई है। डॉक्टर खलील अहमद सुखानी 15 ओहदों पर विराजमान। अरबों रुपए के 14 प्रोग्राम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मुकर्रर। क्लिनिक ऑन व्हील्स, ग़िज़ाई किल्लत में कमी, आउटसोर्सिंग और दीगर प्रोग्राम्स शामिल हैं। और अब खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 83% तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में हब्स की कैफियत भी बरकरार है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर का मौसम आज खुशगवार हो गया है। हवाएं चलने का सिलसिला भी बाहर जारी है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। अलबत्ता मानसून का जो 5वां स्पेल है उसका आज आखिरी रोज है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का जो है वो इम्कान जाहिर कर दिया गया है। तहम शहरी भी जो है वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। दूसरी जानिब अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आइंदे 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% तक जा पहुंचा है। तो बाहर कुछ मौसम इस तरह का हुआ है कि आसमान पर बादल तो मौजूद है मगर जब तक हवाएं चलती हैं शहर का मौसम खुशगवार ही रहता है। लेकिन जैसे ही हवाएं थम जाती हैं हब्स की जो कैफियत है वो बाहर महसूस होना शुरू हो जाती है। मगर अगर आज शहर लाहौर में अच्छी बारिश होती है तो ये देखा जाएगा कि हब्स और गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। दूसरी जानिब पीडीएमए की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला इंतजामिया को यह कहा जा रहा है कि फील्ड में मुतहरिक रहें, तमाम तर इकदाम जो हैं वो मुकम्मल करके रखें। ताहम बताया यही जा रहा है कि दरियाओं नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी है तो शहरी जो है वो एहतियात लाजमी बरतें। खासतौर पर सियाह जो है वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ठीक है। सामिया का प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी धरने में शिरकत करेंगे। जमात इस्लामी का 8 रुकनी वफ्द विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाएगा। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। जमात इस्लामी का प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी है और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी धरने में शिरकत करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। हमजा खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर और अगर आप मेरे अकब में देख सकते हो तो इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से हक दो बलूचिस्तान को धरना जो है वो जारी है। जबकि अगर मैं आपको इसका अहवाल बताता चलूँ तो जिस दिन ये मार्च जब बलूचिस्तान से शुरू हुआ था तब इनका जो प्रोग्राम था वो ये था कि इस्लामाबाद जाकर जो है वो ये मार्च वहाँ पर रुकेगा और बाकायदा उसका अगला लाएमल दिया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक तवील मुज़ाकरात होने के बाद हुकूमत के साथ ये ऐलान किया गया कि लाहौर प्रेस क्लब में जो है ये जाकर धरना देंगे और इनकी 8 रुकनी
कमेटी जो है वो वफाक में जाकर बलूचिस्तान के मसाइल के बारे में जो है मुज़ाकरात करेगी। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कुल 8 मुतालबात हैं जो लेकर ये मार्च जो है बलूचिस्तान से लाहौर पहुँचा था। जबकि इससे पहले इनको लाहौर आने से भी रोका गया था, जिसमें तलाल चौधरी जो कि वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हैं वो मंसूरा पहुँचे थे और उन्होंने मुज़ाकरात के बाद इनको लाहौर आने की और लाहौर रुकने की इजाज़त दी थी। जबकि उसके बाद सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब और सुहेब बट जो कि वज़ीर कानून है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ और उससे एक दिन पहले जो है मंसूरा में तवील मुज़ाकरात किए और उसके बाद जमात इस्लामी और हुकूमत में ये मुज़ाकरात तय पाए कि जो मार्च है उसको धरने में तब्दील किया जाएगा और वो लाहौर प्रेस क्लब में जो है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना देगा। जबकि जो इसी धरने में से 8 रुकनी कमेटी है जमात इस्लामी की जानिब से वो वफाक जाएगी और वफाक में जाकर जो है वो मुज़ाकरात करेगी। जबकि इस वक्त अगर मैं आपको सूरत-ए-हाल बताता चलूँ तो बलूचिस्तान के अमीर हिदायतुर्रहमान जो है वो इस वक्त लाहौर में ही मौजूद हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो हुकूमती कमेटी जो है उसकी फहरिस्त का इंतज़ार किया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से और बताया जा रहा है कि कल तक जो है वो हुकूमती फहरिस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में, उसमें जो है वो मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो शामिल हैं, जो कि वज़ीर ममलिकत जो तलाल चौधरी हैं बराए दाखिला वो शामिल हैं और इसके अलावा राना सनाउल्लाह जो है अभी तक कमेटी में उनके नाम सामने आए हैं। जबकि उनकी भी अभी कमेटी जो है उसको बढ़ाया जाएगा और उसकी फहरिस्त जो है बताया जा रहा है कि शायद कल तक जो है वो जारी कर दी जाए। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से अमीर जमात इस्लामी हिदायतुर्रहमान, लियाकत बलोच, अमीर उल अज़ीम और दीगर कायदीन जो हैं जो कि 8 रुकनी कमेटी पर मुश्तमिल होंगे, ये इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे, वहाँ पर जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। जबकि अगर मैं आपको इसका अहवाल बताऊँ तो कुल 8 के करीब जो है वो मुतालबात हैं जो ये लेकर मार्च बलूचिस्तान से चला था और अब लाहौर पहुँचा है। जबकि इसके अलावा अगर मैं आपको सूरत-ए-हाल बताता चलूँ तो अभी शुरका की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जबकि आज 3:30 बजे के करीब जो है वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान भी इस धरने में शिरकत करेंगे और धरने के शुरका से जो है खिताब करेंगे। जबकि आज लाहौर के कारकुनान भी जो है वो इस धरने में शरीक रहेंगे। जबकि अगर आपको सूरत-ए-हाल बताता चलूँ तो ये जो धरना है ये बताया गया है कि तब तक जारी रहेगा लाहौर प्रेस क्लब में जब तक जो 8 रुकनी कमेटी है उसके जो मुज़ाकरात हैं वो किसी हतमी मराइल में या फिर तय नहीं पा जाते वफाक में। जी, हमजा खुर्शीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं बलूचिस्तान हक दो मार्च का प्रेस क्लब के बाहर दूसरा रोज़। प्रेस क्लब के सामने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। धरने के बाद शिमला पहाड़ी और इतराफ़ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें, बलूचिस्तान हक दो मार्च का प्रेस क्लब के बाहर दूसरा रोज़ है। प्रेस क्लब के सामने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हक दो मार्च को प्रेस क्लब के बाहर धरने को आज दूसरा रोज़ है और इस धरने के बायस प्रेस क्लब के सामने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है जिनकी जानिब से दोनों अतराफ़ में सिक्योरिटी हिसार और टेंट लगाकर जो है वो ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। जबकि ये डेविस रोड से, अगर मेरा कैमरामैन फ़खर अब्बास आपको दिखा सके, ये डेविस रोड से आने वाली सड़क है जो पहले प्रेस क्लब के सामने से गुजरती थी, उसे डाइवर्ट करके सीधा एम्प्रेस रोड और एबट रोड की तरफ मोड़ा गया है। जबकि जो आने वाली डेविस रोड से आने वाली ट्रैफिक है जो पहले प्रेस क्लब के सामने से गुजरती थी उसे भी डाइवर्जन लगाकर एम्प्रेस रोड और एबट रोड की तरफ जो है वो मोड़ा गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डाइवर्जन्स तो है वो लगाई गई थी, लेकिन अभी तक इस ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो इस डाइवर्जन्स के बायस भी जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकी। ट्रैफिक का भाव जो है वो नॉर्मल नहीं हो सका। जो शहरी यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ प्रेस क्लब के बाहर जो धरना बलूचिस्तान हक दो मार्च का वो धरना दिया हुआ है और अपने मुतालबात के हक़ में इनका जो 8 रुकनी वफ़द है वो मुज़ाकरात करेगा मुतालबात के हवाले से। जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये यहाँ पर धरना जो है वो दिए रखेंगे। दूसरी तरफ प्रेस क्लब के अतराफ़ में ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो उस तरीके से नॉर्मल नहीं है जिस तरीके से पहले होती थी। इस धरने के बायस से एक सड़क को जो प्रेस क्लब के पीछे वाली सड़क है वो एक रोइया सड़क थी जिसको अब डिवाइड करके 2 तरफा सड़क बनाई गई है और 2 तरफा सड़क बनाने के बायस ट्रैफिक के मसाइल जो है वो यहाँ पर दरपेश है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर से आपको अपडेट करें कि अफसर एक ओहदे 15, डीजी हेल्थ पंजाब पर नवाजिशात की बारिश। डॉक्टर खलील अहमद सिखानी 15 ओहदों पर बराजमान। अरबों रुपए के 14 प्रोग्राम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मुकर्रर। क्लिनिक ऑन व्हील्स, ग़िज़ाई किल्लत में कमी, आउटसोर्सिंग और दीगर प्रोग्राम्स इसमें शामिल हैं। रोज़नामा दुनिया तफसीलात सामने ले आया है। डीजी हेल्थ के पास कौन कौन से इजाफी ओहदे हैं, तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा।
دیکھیں ایک آفیسر ہے لیکن ان کے پاس عہدے 15 ہیں. اگر دیکھا جائے تو ڈی جی ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر خلیل احمد سکھانی کو اربوں روپے کے جو ہے اہم پروجیکٹ کے اہم عہدے دیے گئے ہیں. ڈی جی ہیلتھ کو مزید کیا ذمہ داریاں دی گئی اس میں تفصیلات سامنے آئیں. ڈاکٹر خلیل احمد سکھانی کو متعدد پروگرامز اور پروجیکٹ کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا ہے. جچہ بچہ اور نوزائیدہ بچوں کی صحت غذا کے پروگرام IRMNCH کے پروجیکٹ ڈائریکٹر, دیہات کے بنیادی مراکز صحت کے لیے ایمبولینس سروس کی آؤٹ سورسنگ پروجیکٹ ڈائریکٹر آف مریم نواز ہیلتھ کلینک پروجیکٹس اور شہری ڈسپینسریاں اور فلٹر کلینکس پروجیکٹ, پنجاب کے بنیادی مراکز صحت میں بستروں اور دیگر ساز و سامان کی تبدیلی پروگرام کے PD, وزیر اعلیٰ غذائی قلت میں کمی پروگرام اور وزیر اعظم صحت پروگرام کے بھی PD, پروجیکٹ ڈائریکٹر BHUs اور RHUs کے لیے آلات اور فرنیچر کی فراہمی کے پروگرام, وزیر اعلیٰ کا فلیگ شپ پروگرام کلینک اور ویلز کے بھی ان کے ماتحت کیا گیا ہے. ان کو پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے. دیہی مراکز کو 20 بستروں والے دیہی اسپتالوں میں تبدیل کرنے کے پروگرام کے PD ہیں. اسی طرح سیکورٹی سروسز کی آؤٹ سورسنگ BHU پروگرام کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. تو پروجیکٹ ڈائریکٹر مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز بذریعہ آؤٹ سورس کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر پروگرام, اور اسی طرح IRMNCH پروگرام کے لیے جو یونیسیف اور UNFPA کے لیے مالی معاونت پروگرام کے مقرر کیا گیا تو اس کے بھی پروجیکٹ انہیں کو ہی تعینات کیا گیا ہے. ڈاکٹر خلیل احمد کا ڈی جی ہیلتھ پنجاب کا عہدہ تعداد میں 15واں ہے اور محکمہ صحت اور آبادی کے ترجمان کی جانب سے اور ڈاکٹر خلیل کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی موقف نہیں دیا گیا. ان سے متعددہ رابطہ کیا گیا, ان کو بھیجا گیا کہ یہ ان سے متعلق خبر ہے, لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا. اور ایک اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سیکٹری جو پرائمری سیکٹری ہیلتھ اور آبادی ہے نادیہ ثاقب, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جواب ایسی جو بھی متعلقہ ہے کسی قسم کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جائے گا. اس کی ریزن یہی سامنے آتی ہے کیونکہ اربوں روپے کے پروجیکٹ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا فلیگ شپ پروجیکٹ بھی اسی میں شامل ہے, اور اس طرح کے معاملات کو ایک ہی بندے کے سپرد کر دینا کئی سوالات نکلتے ہیں, ابھرتے ہیں, بلکہ اس سارے پروجیکٹ کو مشکوک بھی بناتے ہیں. ایک ہی شخص کیا ان کے پاس موجود ہے جس کو 15 اہم ترین عہدوں سے نوازا گیا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہاں پہ متعلقہ جو محکمے کے اب ملازمین ہیں وہ بھی جو ہے شکوک سے بات پیدا کرتے دکھائی دے رہے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی شخص کو 15 اہم ترین جو ہے پوزیشن دے دینا جس میں اربوں روپے کا استعمال ہوتا ہے, وہ کیسے جو ہے وہ بہتر طریقے سے شفافیت لا سکتا ہے, اس پر کئی سوالات کھڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن, یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ہی آفیسر کو 15 عہدے دینا مجبوری تھی یا محض نوازنے کا معاملہ ہے؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو کہ پہلے تھا محکمہ پر اب ہیلتھ اینڈ پاپولیشن بن گیا. یہاں پہ ایک میں بے شمار مینجمنٹ کے افسران موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, پروفیسرز موجود ہوتے ہیں جن کو اسی طرح پر یا ان کو چند ایک جو ہے وہ الاؤنس دے کر ان کو یہاں ذمہ داری سونپی جا سکتی تھی تاکہ شفافیت کو برقرار رکھا جا سکے. لیکن یہاں پر ایک ہی شخص کو اسے عہدے دینا ایسے لگتا ہے کہ یہ نوازا گیا ہے, اور یہ وہی شخص ہے جن کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار انہوں نے پہلی دفعہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی, اور اس کے بعد اس حکومت نے ان کو جو ہے مزید عہدوں سے نوازنا شروع کر دیا. اب اس پر کئی سوالات کرے دکھائی دیتے ہیں کہ کیا یہ پروجیکٹ جو جس کی بے شمار چیزیں بھی سامنے آ چکی ہیں, سوالات بھی اٹھتے ہیں, اس سے شفافیت کس حد تک برقرار رہ سکے گی. اچھا حسن, یہ بھی بتائیے گا کہ ایک افسر کو اتنے عہدے دینا باقی ممکنہ 14 افسران کی حق تلفی نہیں ہے؟ یہ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ موقف دینے سے تو گھبرا رہے ہیں, کوئی بھی متعلقہ ذمہ دار اس پر کوئی موقف دینے کو تیار نہیں ہے. اگر وہ موقف دیں گے تو وہ بھی سامنے رکھیں گے, عوام کے سامنے رکھیں گے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک ہی شخص کو اتنے عہدوں پر نوازنا, ان کو تعینات کرنا, اس سے یہ واضح طور پہ ایک میسج موصول ہوتا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے پروجیکٹ کو یہ چند ایک ہاتھوں کے پاس جو ہے وہ یرغمال بنانا چاہتے ہیں. جو سیکٹری ہیلتھ ہے نادیہ ثاقب, اگر وہ چاہے تو وہ اس معاملے کو جو ہے متعلقہ ذمہ دار بے شمار افسران کو ان کی ذمہ داریاں لے کر دی جا سکتی تھی. یہاں پر بے شمار قابل کمپیٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر موجود ہیں, یہاں پر مینجمنٹ کے بے شمار اچھے آفیسر موجود ہیں, ان کو ذمہ داریاں دی جا سکتی تھی. لیکن ایک ہی شخص کو اس طرح نواز دینا, اور وہ پروجیکٹ جو کہ انتہائی اہم ہے, اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک پروجیکٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بالکل چند ایک لاکھوں کا ہوگا, بلکہ اربوں روپے کے پروجیکٹ ہیں. جو IRMNCH پروجیکٹ ہے یہ بھی بہت اہم ہے. پھر جو ایمبولینس سروس ہے یہ انتہائی اہم ہے, اس میں اس سے پہلے بھی اس کا ایک آڈٹ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے. پھر اسی طرح مریم نواز ہیلتھ کلینک پروجیکٹ جو کہ پنجاب حکومت کا ایک میگا پروجیکٹ ہے, اس کی ذمہ داری بھی ان کو دے دی گئی. ایک شخص 15 عہدوں کو کیسے بیک وقت
शफाफियत ला सकता है, उसको चलाने की अहलियत रखता है, इस पर कई सवालात खड़े होते हैं। बिल्कुल हसन, ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में ये मामला अभी तक नहीं है क्या? देखें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को हमेशा मुतलका महकमे की जानिब से ये बताया जाता है कि यहाँ पर बड़ा बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पर हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया हुआ। लेकिन क्योंकि जब एक महकमे की ब्रीफिंग दी जाती है तो सिर्फ 3 अफसरान वहाँ पर मौजूद होते हैं, एक तो मुतलका सेक्रेटरी, एक 2 दीगर मुतलका अफसरान, और बाकी तमाम चीज़ों को उनको ब्लैक आउट करके दिखा दिया जाता है। उनको ये नहीं बताया जाता कि निचली सतह पर हमने किस तरीके से कर रहे हैं, बल्कि स्पेशल ब्रांच और जो वज़ीर आला की एक टीम है उनको ये रिपोर्ट करना चाहिए था कि यहाँ पर इस महकमे में एक शख्स के पास 15 ओहदे हैं और हर प्रोजेक्ट का वो डायरेक्टर है, पीडी है, और एक प्रोजेक्ट का पीडी लगाना उसकी अच्छी खासी जिम्मेदारी है, उसकी जो है एक्शन करना बड़ी इंपॉर्टेंट एक टास्क होता है। लेकिन वो एक ही शख्स को इतनी जिम्मेदारी दे देना और फिर जो कि बताया जाता है, क्योंकि सेक्रेटरी हेल्थ के जो शोहर थे वो किसी जमाने में एक पोजीशन में साउथ पंजाब तैनात थे, वहां पर भी इनकी इस्लाम दुआ थी जिसकी वजह से इनको यहाँ पर तैनात किया गया। फिर उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ जो थी नादिया साकिब, उन्होंने इनको अपनी टीम में शामिल किया, उसके बाद इनको मजीद ओहदों से नवाजा गया है। ये जो इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है वज़ीर आला का ग़िज़ाई किल्लत में कमी प्रोग्राम और वज़ीर आज़म सेहत प्रोग्राम, ये इंतहाई अहम है जिसके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी मुतअद्दिद दफ़ा ब्रीफिंग लेते हैं, बल्कि अफसरान तो ये कहते हैं कि जब इसमें कोई कोताही होती है तो दीगर अफसरान पर डाल दी जाती है, जब अच्छाई होती है तो खुद अपनी जिम्मेदारियां ले ली जाती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिक हेल्थ यूनिट अभी भी पूरे पंजाब में वहाँ पे बेशुमार मसाइल है, दवाइयाँ नहीं मिलती, टेस्ट वहाँ पर फ्री नहीं होते, हालात इंतहाई बुरे हैं, मशीनें खराब है, RSUs के भी हालात इंतहाई जो है बुरे हो चुके हैं, लेकिन उस पर कोई नजर जो है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता। ये मुतलका जिम्मेदार उसका जवाब देने पर तैयारी नहीं हो सकते। इसी तरह वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्लिनिक और भी अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत तो बेशुमार दावे कर रही है और अच्छा काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक बेहतरीन विजन है, लेकिन अगर इस तरह के ऑफिसर्स को वहाँ पर तैनात किया जाएगा तो वो विजन पर कई सवालात उठेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत और बेहतरीन विजन के तहत पूरे पंजाब में एक अवाम की सहूलियात के लिए उन्होंने जाल बिछाया, एक समंदर पैदा किया कि अवाम की सहूलियात, अवाम को सहूलियात पैदा की जा सके, उनको दी जा सके, उनकी घर की दहलीज पर उनको सहूलियात मिल सके। लेकिन अगर एक ही शख्स को इन्हीं ओहदों पर तैनात कर दिया जाएगा तो फिर वज़ीर आला का जो एक विजन है उसको मुतासिर कर सकता है, पंजाब हुकूमत के विजन को मुतासिर कर सकता है। फिर जो मुतलका सेक्रेटरी है इसका मतलब वो इस टास्क पर है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन को मुतासिर कर सके या उन पर या उनके प्रोजेक्ट को बेहतरीन हिकमत अमली के तहत उनकी एग्जीक्यूशन न करवा सके। एक ही बंदे को इतने अहम ओहदों पर। सही, हसन रजा तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दुकानदारों ने जुर्मानों और गिरफ्तारियों के खौफ से चीनी बेचना छोड़ दी है। शहरी चीनी की खरीदारी के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं हुकूमत की जानिब से सस्ती की जाने वाली चीनी मार्केट से गायब हो गई है। दुकानदारों ने जुर्मानों और गिरफ्तारियों के खौफ से चीनी बेचना छोड़ दी है। शहरी चीनी की खरीदारी के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पर भी मजबूर हो गए हैं। तो आपको बता रहे हैं हुकूमत की जानिब से सस्ती की जाने वाली चीनी मार्केट से गायब हो गई है और दुकानदारों ने जुर्मानों और गिरफ्तारियों के खौफ से चीनी बेचना छोड़ दी है। शहरी चीनी की खरीदारी के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से सस्ती की जाने वाली चीनी मार्केट से गायब हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल चीनी की कीमतों के हवाले और चीनी की दस्तयाबी के हवाले से बात की जाए तो अब भी चीनी की किल्लत जो है वो बरकरार है। गली मोहल्लों की परचून दुकानें हो या करियाना स्टोर हो, वहाँ पर चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। क्योंकि होलसेल मार्केट में अब भी चीनी जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है और 176 रुपये फ़ी किलो होलसेल कीमत जो है वो इस वक्त जो है वो मार्केटों में जो है वो चीनी की लगाई जा रही है। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो चीनी की रिटेल प्राइस है वो 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। दुकानदार भी जो है वो खौफ व हरास का शिकार हैं, जुर्मानों, गिरफ्तारियों से और दुकानों की सरबमोरी से बचने के लिए जो है वो महंगी चीनी या ब्लैक में बिकने वाली चीनी नहीं खरीद रहे। जबकि हुकूमत की जानिब से जो दावा किया जा रहा है या इंतज़ामिया की जानिब से
दावा किया जा रहा है कि चीनी की सप्लाई जो है वो खासी बेहतर की गई है। गुज़िश्ता 3 दिनों में लाहौर डिवीज़न में 21,602 मैट्रिक टन चीनी जो है वो सप्लाई की गई है। ये चीनी सिर्फ दुकानों के लिए नहीं है, इसमें कमर्शियल सार्फिन के लिए भी है, यानी कि मुख्तलिफ कंपनियों के लिए भी है, इसी में चीनी शामिल है। मार्केट की सूरत हाल ये है कि दुकानदार जो है वो खौफराज का शिकार हैं, जबकि जो शहर की बेशतर दुकानें और इलाके हैं वहाँ पे चीनी बासानी दस्तयाब नहीं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो चीनी की खरीदारी के लिए इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, हुकूमत ने चीनी सस्ती की है, मिल रही है? नहीं मिल रही जनाब, चीनी नहीं मिल रही। मैं पहले भी अब शक्कर से गुजारा करना है, शक्कर भी पहले लेके गया था मैं 100 रुपये की, अब मैं शक्कर ही लेके जा रहा हूँ दोबारा। ये सुबह से मेरी कोई चौथी 5वीं दुकान है, चीनी का कोई नहीं है, यानी कि ना सीन कोई नहीं मिल रही। दुकानदार मना करी जा रहा है, चीनी नहीं है, चीनी नहीं है, पीछे से शॉर्ट है, नहीं मिल रही ब्लैक और इसका। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है, क्योंकि चीनी जो है वो इस वक्त मार्केट में इसकी किल्लत जो है वो बरकरार है। दुकानदार जो हैं वो चीनी फ़रोख्त करते हुए जो है वो कतरा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि चीनी की ख़रीदारी करके अगर वो बेचने लगें तो चीनी जो है वो महंगे दामों ख़रीद कर सस्ते दामों बेचना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि अब दुकानदारों की जानिब से चीनी की ख़रीदो फ़रोख्त जो है उससे इज्तनाब किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 1344 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पंजाब भर में 123 अफराद गिरफ्तार, 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर डिवीजन में 74 गिराफरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 5 को गिरफ्तार किया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि 5 को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, चीनी की मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों के दौरान 1344 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। पंजाब भर में 123 अफराद गिरफ्तार करके 11 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। लाहौर डिवीजन में 74 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और 5 को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तमाम अजला में स्टेट ऑफ द आर्ट नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाने का फैसला किया गया है। 963 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की स्कूलों, मदारिस, बुनियादी मराकज़ सेहत में तनसीब की जाएगी। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास तमाम अजला में स्टेट ऑफ द आर्ट नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाने का फैसला। 963 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की स्कूलों, मदारिस, बुनियादी मराकज़ सेहत में तनसीब की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास तमाम अजला में स्टेट ऑफ द आर्ट नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाने का फैसला। 963 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की स्कूलों, मदारिस, बुनियादी मराकज़ सेहत में तनसीब की जाएगी। खबर दे आपको, वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। तमाम अजला में स्टेट ऑफ द आर्ट नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाने का फैसला किया गया है। 963 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की स्कूलों, मदारिस, बुनियादी मराकज़ सेहत में तनसीब की जाएगी। गर्मियों की तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियों का आगाज 18 अगस्त से होगा। 15 अगस्त को शहर भर में चेहलुम और दरबार अली हजवेरी के उर्स के बायस छुट्टी होगी। 16 और 17 अगस्त को स्कूलों में हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 14 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर रखा है। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने का शेड्यूल जारी किया था, उसमें अब थोड़ी तब्दीली है। अब 15 की बजाय 18 अगस्त से जो लाहौर में तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। 15 अगस्त को शहर में चेहलम और दाता दरबार को उसके बाद छुट्टी होगी। 16 और 17 अगस्त को स्कूलों में हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इससे कबल 14 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर रखा था। 14 अगस्त को स्कूल सिर्फ जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में थोड़ी देर के लिए खुलेंगे। 14 अगस्त से कबल तालीमी इदारे किसी सूरत खोलने की इजाज़त नहीं है। 3 छुट्टियों आने के बाद शहर के स्कूलों में बाकायदा तौर पर तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ अब 18 अगस्त से होगा। छुट्टियों के बाद स्कूलों के औकात सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक होंगे। जी आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का। आगे बढ़े, आपको अपडेट करें कि तालीमी मायार में बेहतरी लाने के लिए अहम पेशरफ्त। 5वीं और 8वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। अब इम्तहानात बोर्ड तर्ज पर पैक्टा के तहत होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ अर्सा कबल इम्तहानात ख़त्म कर दिए थे।
आपको इस हवाले से अपडेट करें कि एक नया लाहे अमल जो है उसको तरतीब दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, 5वीं और 8वीं जमात के जो सालाना इम्तहानात है बोर्ड के जरिए बहाल करने की असूली मंजूरी जो है वो दे दी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब को महकमा स्कूल एजुकेशन ने असम्बली भिजवाई थी, जिसकी अब जो मंजूरी मिलने के बाद इसको नाफिज कर दिया गया है। और हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पैक्टा जो कि इस इम्तहानात का इनेकाद करेगा, कुछ अर्सा कबल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इम्तहानात ख़त्म कर दिए गए थे और डिपार्टमेंट के मुताबिक तलबा हर साल बगैर इम्तहान अगली क्लास में भेजे जा रहे थे। और जब 9वीं जमात में पहली बार इम्तहान देने वाले तलबा बड़ी तादाद में फेल हो रहे थे, तो सेक्रेटरी स्कूल का कहना है कि इम्तहानी निज़ाम में बेहतरी के लिए ये कदम किया गया है। तालीमी मेयार बुलंद करने की जानब ये एक अहम पेशरफ्त है और अगले तालीमी साल से 8वीं और 5वीं जमात के जो इम्तहानात हैं सालाना बोर्ड के तहत उनको बहाल कर दिया गया है। जी आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के क़याम का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। अवामी पार्कों, ग्रीन बेल्ट्स और सब्ज़ इलाकों की बेहतरी के लिए कानून साजी की गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब अथॉरिटी के चेयरपर्सन होंगी। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के क़याम का ये मामला है। बिल पंजाब असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जबकि अवामी पार्कों, ग्रीन बेल्ट और सब्ज इलाकों की बेहतरी के लिए कानून साजी हुई है। अगर मैं आपको तफसीलात बताऊँ तो पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, जबकि तफसीलात के मुताबिक अथॉरिटी को इश्तिहारात, साइन बोर्ड और सब्ज इलाकों की तज़ीन और आइश पर मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा, जबकि विरसा पार्क, खेल के मैदान और दीगर सब्ज़ाजार भी एक्ट के दायरा कार में शामिल है। जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब अथॉरिटी के चेयरपर्सन होंगे, जबकि तरमीम के बाद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज एजेंसीज में तब्दील हो जाएंगी, जबकि हर एजेंसी का चेयरमैन अथॉरिटी का रुकन होगा। अथॉरिटी की जायदाद खरीदने, रखने और कानूनी कार्रवाई करने का मिजाज होगी, जबकि सब्ज इलाकों को और इश्तिहारात की इजाज़त देने वाले तमाम इदारे अथॉरिटीज के मातहत होंगे, जबकि स्काई साइंस और बैनर्स की तनसीब अथॉरिटी की मंजूरी से मशरूत होगी। जबकि तफसीलात के मुताबिक पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के लिए डायरेक्टर जनरल 3 साल के लिए तैनात होगा, जबकि वज़ीर आला की मंजूरी से डायरेक्टर जनरल का तकर्रुर किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल को मुआहदे करने का इख्तियार भी हासिल होगा, जबकि डायरेक्टर जनरल की मुद्दत खत्म होने पर 3 माह की तौसीब मुमकिन होगी। जबकि एक्ट के तहत लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा और सियालकोट में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एजेंसियों में तब्दील हो जाएंगी, जबकि बाद बिल मंजूरी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज अब हॉर्टिकल्चर एजेंसियां कहलाएंगी। एजेंसियां मुकामी सतह पर अथॉरिटी की ज़वाबित के मुताबिक काम करेंगी, जबकि बिल की हतमी मंजूरी चंद दिन में गवर्नर पंजाब देंगे। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की अदायगियों पर एतराज़ात। हुकूमत की 342 मिलियन रुपए की सब्सिडी अदायगी पर ऑडिट एतराज़। 2015 में 50,000 गाड़ियों की फराहमी की स्कीम पर रिकॉर्ड की कमी सामने आ गई। महकमा ट्रांसपोर्ट के जरिए दी गई सब्सिडी के शवाहिद गायब। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की अदायगियों पर मुबैना तौर पर ऑडिटर जनरल की तरफ से एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं। हुकूमत की 342.30 मिलियन रुपए की सब्सिडी अदायगी पर ने एतराज उठाया है। 2015 में 50,000 गाड़ियों की फराहमी की स्कीम पर रिकॉर्ड की कमी सामने आ चुकी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जरिए दी गई सब्सिडी के शवाहद गायब हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 34 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी बगैर मुकम्मल तफसील के अदा कर दी। बैंक ऑफ पंजाब ने स्कीम के तहत फाइनेंस की गई गाड़ियों की फहरिस्ती फराहम नहीं की। सुजुकी से कितनी गाड़ियां फरोख्त हुई, डिपार्टमेंट के पास कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं। हुकूमत को 6.829 अरब रुपए सूद की अदायगी करनी थी, उसकी भी तफसीलात नामुकम्मल है। इसके अलावा 489.5 मिलियन रुपए की रकम वक्त पर वापस न करने ऑडिट ने एतराज उठाया है। माली बेअदाबियों की निशानदही नवंबर 2024 में की गई थी। दिसंबर 2024 तक कोई बाज़ाब्ता इजलास हुआ, न ही जवाब मसूल हुआ। ऑडिट ने स्कीम के तमाम मुस्तहकीन और गाड़ियों की तफसील फराहम करने की सिफारिश कर दी। इसके अलावा ऑडिट की तरफ से ये भी सिफारिश की गई है कि गैर वागुजार शुदा रकम फाइनेंस डिपार्टमेंट से बाकायदा तौर पर रिकवर करवाई जाए। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
खबर दें आपको, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की नाअहली का मामला। मलिक अहमद खान बच्चर नाअहली के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर भी फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की नाअहली का ये मामला है। मलिक अहमद खान बच्चर नाअहली के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से भी फारिग हो गए हैं। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर की नाअहली का ये मामला है। मलिक अहमद खान बच्चर नाअहली के बाद पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से भी फारिग। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाजरीन, नए माली साल शुरू हुए 1.5 माह से ऊपर हो गया मगर स्कूलों को नॉन सैलरी बजट न मिला। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल्स की सफाई और रंगो रोगन के लिए फंड्स दरकार। नॉन सैलरी बजट जारी न होने से स्कूल के सरबराहान को मुश्किलात का सामना। आखिरी बार स्कूलों को जून में फंड्स जारी हुए थे। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से स्कूलों को फंड नहीं जारी किए गए। ये नॉन सैलरी बजट जारी ना होने की वजह से स्कूल सरबराहान को मुश्किलात का सामना है। अब 14 अगस्त से जो तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियों का आगाज होना है तो उसके लिए इंतजाम करने हैं, लेकिन स्कूलों के सरबराहान के पास फंड नहीं है। नया माली साल हुए शुरू भी अब 2 माह का अरसा हो चुका है, लेकिन ताहाल महकमा स्कूल एजुकेशन ने नॉन सैलरी बजट जारी नहीं किया और ये 3 अरब की किस्त जारी होनी है जिसमें लाहौर के 15 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। तो महकमा स्कूल एजुकेशन से स्कूल सरबराहान ने फंड्स तलब किए हैं, मांगे हैं कि स्कूलों में इंतजाम किए जा सके। रंग रोगन जो है वो होना है, स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने से पहले सफाई वगैरह और दीगर जो तामीर और मरम्मत छोटी मोटी करवानी है उसके लिए भी फंड दरकार है। आखिरी बार स्कूलों को जून में फंड जारी हुए थे, अब 3 माह का अरसा हो गया और महकमा स्कूल एजुकेशन ने मजीद फंड जारी नहीं किए जिससे स्कूल सरबराहान मुश्किलात का शिकार हैं। जी, आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट का दौरा। इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। एसी कैंट फातिमा अरशद ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा को तफसीली ब्रीफिंग दी है। मजीद तफसीलात चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान अकबर, अपडेट कीजिएगा। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। इमरान अकबर से भी मज़ीद तफसीलात जानेंगे, लेकिन अभी आपको बताते चलें कि डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट का दौरा। इंतजामी उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा की सीसीडी की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग। डॉक्टर उस्मान अनवर का संगीन जुराइम की सरकोबी के लिए सीसीडी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार आपको बता रहे हैं। अहम खबर के हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रेलवे स्टेशन गढ़ी शाहू कैनाल रोड पर सफाई के इंतजामात का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात की रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन सफाई इंतजामात पर LWMC वर्कर्स को शाबाश। आपको अपडेट कर रहे थे कि सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, MPA शोएब सदीकी से यंग डॉक्टर्स की मुलाकात हुई। यंग डॉक्टर्स के वफ्द का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। शोएब सदीकी ने यंग डॉक्टर्स को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर खुश आमदीद कहा। मज़ीद तफसीलात हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई जनरल सेक्रेटरी IPP और MPA शोएब सदीकी से यंग डॉक्टर्स की मुलाकात। डॉक्टर्स के वफ्द का सदर IPP अब्दुल नईम खान की क़यादत पार्टी मंशूर पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया गया, जबकि मुलाकात में यंग डॉक्टर्स के वफ्द ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया, जबकि डॉक्टर तैयब की क़यादत में डॉक्टर उमर, खालिद फारूक, मुमताज़ बख्तावर, जैन खान ने शमूलियत की, जबकि डॉक्टर शान, वलीद, शोएब और दीगर भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के काफिले में शरीक हुए। जबकि इस मौके पर शोएब सदीकी का कहना था कि डॉक्टर समेत तमाम शोबों से नौजवानों को पार्टी में खुश आमदीद कहते हैं। नौजवानों की किसी सियासी जमात में शमूलियत की रोशन मुस्तकबिल का गमाज होती है। यंग जनरेशन हर सियासी जमात का हकीकी असासा होते हैं, जबकि शमूलियत की इख्तियार करने वाले यंग डॉक्टर्स का MPA शोएब सदीकी को खराज तहसीन पेश किया गया। जबकि ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया।